बासित भाई, एशिया कप के हवाले से अभी से पहले से खबरें शुरू हो गई, जाहिर है हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कह रहे हैं कि लाहौर में बंदरगाह है तो वो एशिया कप के हवाले से भी ऐसी खबरें दे सकते हैं। मेजबानी करने से भी इनकार कर दिया और पाकिस्तान के साथ खेलना भी नहीं है, जबकि अभी तक कोई इस बारे में बात नहीं हुई है। नजीब, अगर एशिया कप अभी जंग से पहले की बात कर रहा हूँ, काम तबाह करने पर तुल गया था, ये उनके वार का नतीजा है किरण। जी बिल्कुल, और वो कहते हैं ना झपटना पलटना, पलट कर झपटना। तो हम बेसिकली जो इंडिया की तरफ से जब रफेल आ रहे थे उस दिन भी हम इसी तरह से डिफेंसिव होते हुए हमने अपना एग्रेशन दिखाया था, और आज भी हमने डिफेंसिव पोजीशन ली, और उसके बाद जो हमने अपना एग्रेशन दिखाया है तो वो एग्रेशन ऐसा है कि भारत इस वक्त कंफ्यूज है कि पाकिस्तान की जानिब से कैसा सरप्राइज दिया जा रहा है। क्योंकि एक तरफ तो हम, अगर आपको लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान कभी एक हो सकते हैं तो ये आपकी सोच है, ये कभी भी एक नहीं हो सकते, और ये पूरी दुनिया को मसाला देते रहते हैं, मसाला भी कभी खत्म नहीं होता। अब आपको पता है भारत ने जो गेम चलाई है ना, पहले आप देखें कि उनकी गेम्स क्या चल रही थी। पहले तो चल रही थी ना फेस टू फेस चल रहा था, सब कुछ चल रहा था, जो सिचुएशन रही पाकिस्तान इंडिया की। अब जो गेम चल रही है ना वो ये चल रही है कि उसी तरह जैसे शाइला खान को इंडिया का बच्चा बच्चा जानते हैं। सर मुझे ये बताएं, ये आखिर ये स्पोर्ट को पॉलिटिक्स के साथ क्यों मर्ज करके इस बेचारे का हलवा बनाया जा रहा है? देखा जाए इंडिया पाकिस्तान की 100 जंगे से, लेकिन विराट कोहली के फैन आज भी पाकिस्तान में, रोहित शर्मा के फैन आज भी है, बाबर आजम को आज भी इंडिया में लाइक करते हैं। फैन तो दोनों तरफ है, ये फैंस को क्यों हार्ट अटैक देने की कोशिश की जा रही है? स्पोर्ट्स लवर हैं, हाँ। लेकिन ये लोग जो हैं वो इस चीज़ को नहीं समझते। ये दुश्मनी कर रहे हैं, स्पोर्ट्स से भी दुश्मनी कर रहे हैं। हालांकि स्पोर्ट्स का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है इस चीज़ से। हाँ। जंग को जंग तक रखें, अगर जंग लड़नी है तो जंग लड़। होता भी तो इंडिया में नहीं होता, जाहिर है। और जो बीसीसीआई के डैडी है ना, वो खबरें फैलवाते हैं, जितने भी यूट्यूबर्स है ना इंडिया के, वो खबर फैलाते हैं, बिल्कुल कख नहीं पता होता। और इन दी एंड वही होगा जो बीसीसीआई के डैडी है ना, वो जो बोलेंगे वो। ये डैडी किसको कह रहे हैं आप? जय शाह को बोल रहा हूं। मतलब वो सारी पॉलिटिक्स करता है यार, वो बीसीसीआई का हेड भी और आईसीसी का भी हेड है। आप बताएं ना, बीइंग आईसीसी उसने जो अपना ट्वीट करा है, कैसे हाउ? लेकिन एशियन क्रिकेट काउंसिल में तो अब मोहसिन नकवी जुलाई में, जी जुलाई में है ना। अब अभी जो आपने चलाया कि जी इन्फॉर्म कर दिया एसीसी को, इस वक्त एसीसी का है कौन? तो बातें बड़ी हैं, डैडी जो बोलेंगे, जो डैडी को भी ऑर्डर मिलेगा। हाँ, डैडी को उनके डैडी बताएंगे। नहीं, डैडी के डैडी जो है ना वो अमेरिका में बैठे हुए हैं। क्या कहते हैं शाहिद साहब, ये पाकिस्तान की क्रिकेट को आइसोलेट कर देना है, पाकिस्तान को फाइनेंशियल तोड़ के ऊपर पीसीबी को तोड़ना है। कैसे तोड़ना है? इन तरीकों से तोड़ना है। खबर ये आई है कि भारत ने एशिया कप से विड्रॉ कर लिया, भारत ने एशिया कप को छोड़ दिया है। क्यों छोड़ा है? सबसे बड़ा सवाल ये आता है, क्यों छोड़ा है? तो उसका जवाब ये है कि पाकिस्तान के साथ वो खेलना नहीं चाहते, वो पाकिस्तान के साथ खेलना नहीं चाहते। दूसरी बात ये कि पीसीबी के जो चेयरमैन है वो ही एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन निकाले। वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर डिसबैंड कर देंगे कि मेजॉरिटी जो आके कहेगी जी हम इसको ख़त्म करें, ये लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये है वो है। तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा? इंडिया जाके ये जो बाकी ममालिक हैं, 14-15 लोग हैं, इसमें से मेन 8-10 जो हैं वो मेन फुल मेंबर्स हैं, बाकी जो हैं वो एसोसिएट मेंबर्स हैं। इंडिया हर एक के साथ ये कहेगा कि आप हमें सपोर्ट करें, डिसबैंड करते हैं इसको, हम आपका जो क्रिकेट का सारा टूर्नामेंट्स हैं वो हम कर लेंगे। इंडिया विल टेक चार्ज, वो एक नई ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे पाकिस्तान के बगैर और बांग्लादेश के बगैर, और ये सबके साथ वो काम शुरू करते हैं। ठीक है, दैट्स द प्लान। सार्क का जो यही धमकी वो आईसीसी को भी देते हैं कि साड़ी गल मनो नहीं तो असी जा रहे हैं, साढ़े बगैर देयर इज नो आईसीसी, हम एक काउंटर आईसीसी बना लें। तो ये एक तरफ पाकिस्तान एशियन क्रिकेट काउंसिल, स्पोर्ट्स को तो बीच में ना लेके आए ना, तो हम तो उनके प्लेयर्स को भी अच्छा समझते हैं। हम तो स्पोर्ट्स लवर है ना, हमारे तो खिलाड़ी अपने तो हमारे हीरो हैं ही, हम दूसरों को भी अच्छा समझते हैं। तो इंडिया को ये चीज़ समझनी चाहिए कि स्पोर्ट्स के साथ तो दुश्मनी ना करे। मतलब आप इंडिया के खिलाड़ियों को बहुत प्यार करते हैं? प्यार नहीं करते, लाइक करते हैं, उनकी गेम्स अच्छी लगती है। अच्छा, आप जाहिर है खिलाड़ी गेम ही खेलेगा, गेम अच्छी लगती है, गाना थोड़ी सुनाएगा। हाँ, अगर दुश्मनी करेंगे अच्छा, पाकिस्तान के बारे में बात इंडिया कंफर्म कर देता है, क्योंकि इंडिया की बातें सच्ची होती है। जैसे कि चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया ने बोला था मैं पाकिस्तान नहीं आऊँगा, नहीं आया।
इंडिया कह रहा है मैं एशिया कप ना होस्ट करूंगा ना खेलूंगा। सर वो नहीं खेलेगा, तो अगर ये नहीं खेलेगा तो क्या एशिया कप ही सस्पेंड हो जाएगा या फिर मेजबानी किसी और के पास चली जाएगी? आईसीसी को चाहिए कि टूर्नामेंट करवाए। ऑर्गेनाइजेशन है माशाल्लाह, ना उसको कुछ पता होता, ना उसका ऑफिस है, ना उसका कोई मीडिया रिप्रेजेंटेटिव है जिसको आप फोन करके पता कर लें। अभी तक ये भी नहीं पता। कुछ लोगों ने कहा कि जी मोहसिन नकवी साहब ने ओहदा संभाल लिया, कुछ ने कहा जून में, बासित भाई ने अभी कहा जुलाई में, तो मुझे पता चला था जून में वो ओहदा संभालेंगे। तो यानी जिस बॉडी का भी प्रेसिडेंट ही सिर्फ नॉमिनेट हुआ है, अभी उसने चार्ज नहीं संभाला, तो उस बॉडी का क्या कहना, उस एशिया कप का क्या कहना। हाँ, अगर इंडिया ये फैसला करेगा हटने का, तो ब्रॉडकास्टर भी उन्हीं का है, सोनी टेलीविजन, जिसने 4 एशिया कप्स के लिए राइट्स लिए, उसका चेयरमैन बन गए। दूसरी तरफ बात शुरू हो गई है इसको एशियन क्रिकेट काउंसिल को खत्म कर दिया जाए। जब इस वक्त वो इंडिया के कंट्रोल में है, तो इसको खत्म कर दिया जाए ताकि ये ना पाकिस्तान की बारी आए, ना लड़ाई आगे जाके अंदर डिस्कशंस हों। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पहले ऐसे था कि पाकिस्तान आइसोलेट होता था, एक तरफ पाकिस्तान था, दूसरी तरफ इंडिया, इंडिया के साथ श्रीलंका, इंडिया के साथ बांग्लादेश और बाकी सारे। अब बांग्लादेश अलग हो गया, अब बांग्लादेश इंडिया को नहीं सपोर्ट करेगा, अब बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, तो इसलिए फिर वो बिखर जाएंगे। हाँ। अब दरार पड़ जाएगी बड़ी सीरियस। अच्छा। क्योंकि देखिए 3-4 टीमें हैं, टॉप टीमें, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, 2 इधर हो जाएंगी, 2 उधर हो जाएंगी। पहले 3 इधर थी और 1 हम इधर थे, तो वी हैड नो चॉइस बट टू गो अलोंग। अब क्योंकि डिवीजन हो जाएगी, तो इसलिए लगता है ऐसे ही है अकॉर्डिंग टू गवास्कर कि ये एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है ये सस्पेंड हो जाएगी। ये इंडिया नहीं खेल रहा तो उसको साइड पे कर दें, तो फिर व्यूअरशिप भी नहीं होगी सर। व्यूअरशिप होगी, पूरा पाकिस्तान देखेगा जो पाकिस्तान की। अभी हमने चैंपियन ट्रॉफी कराई, हाँ करवाई, होस्ट की, इंडिया नहीं आया, सारी चैंपियन ट्रॉफी फ्लॉप हो गई है। उसकी वजह से थोड़ा फ्लॉप हुई है, उसकी वजह से एक आधी टीम इधर आती थी, आधी उधर जाती थी। फाइनल भी था वो दुबई में हुआ, क्या मजा आया। स्पोर्ट्स तो हो रही थी ना, गेम तो हो रही थी ना। कैसी गेम, और खिलाड़ी बेचारे बैग पहन के बैठे रहते थे, अब हमने पाकिस्तान जाना है या दुबई जाना है। बस अब क्या कह सकते हैं इसमें। हम भी बड़े सियाने, सारी खबरें रखते हैं। चले किसी और, अच्छा जो इंडिया से देख रहे हैं उन्हें कोई पीस का पैगाम दे रहे हैं, नफरतें तो सभी फैला रहे हैं। बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि जंग में हार जीत किसी की भी नहीं होती। ठीक है, जंग है, जंग है। $170 मिलियन में, जब वो $170 मिलियन की बात आएगी, वो कहेगा भाई अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं खेल रहा है तो ये तो पैसे $70 भी नहीं बनते, $70 मिलियन भी नहीं बनते। तो ये सारी कहानी एक वो खिचड़ी पकाते हैं सिर्फ नब्स चेक करने के लिए। बिल्कुल, मैं एक बात जी अब अगर 4 साल का मतलब 4 एशिया कप का कॉन्ट्रैक्ट टीवी राइट्स ने लिया है, तो वो बैकआउट कर सकता है। बैकआउट उस सूरत में करेगा जब उसने क्लॉज में लिखा होगा कि आई नीड इंडिया पाकिस्तान गेम। हर एशिया कप में 2 पॉसिबल पाकिस्तान के मैच इंडिया के चाहिए, ग्रुप मैच में भी रखें और फाइनल या जो भी कोई अगला राउंड हो वो में। लेकिन यहाँ पे एक और ट्विस्ट है, जैसे कि हम सबको लग रहा था कि एशिया कप नहीं होगा, एशिया कप की कुर्बानी हो जाएगी, सबको ये पता था। लेकिन आप ये भी देखिए कि भारत ने एशिया कप खेलने से मना कर दिया है। अब लोग ये कहेंगे कि एशिया कप ना होने की वजह यह कि भारत ने एशिया कप को बाइकआउट कर दिया था, तो इंडिया के बगैर एशिया कप हो ही नहीं सकता। तो हीरो कौन बना? भारत बन गया ना। दूसरी चीज, अपने लोगों में तो बन गए हीरो। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये कि अब इंडिया एशिया कप में नहीं होगा, क्या इंडिया के बगैर एशिया कप हो सकता है? एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन कौन है? मोहसिन नकवी है, तो पाकिस्तानी चेयरमैन। क्या वो एशिया कप करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं, अपनी जेब से पैसा खर्च कर दें। लेकिन क्या कोई बोर्ड नुकसान में जाके इतना पैसा इन्वेस्ट करेगा जिसमें पता है कि प्रॉफिट नहीं होगा? कोई भी नहीं करेगा। पहले इतने मसले चल रहे हैं, एशिया कप को करवा देंगे तो पैसा कहां से आएगा? सारा बड़ा स्पॉन्सर इंडिया के अंदर, सारी व्यूअरशिप इंडिया के अंदर। आपको क्या लगता है इंडिया नहीं खेलेगी तो उनके लोग एशिया कप देखेंगे? नहीं देखेंगे, उन्होंने कोई दिखाने नहीं देना, हर चीज बैन। तो आपके साथ खेलेंगे नहीं। और इस वक्त जब इंडिया किसी के साथ खेलता है तो पैसे बनते हैं सबके। जब इंडिया उन किसी के साथ नहीं खेलता तो किसी के कोई पैसे नहीं बनते। पाकिस्तान बांग्लादेश खेल रहे लॉस मेकिंग, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका खेल रहे मार के थोड़े बहुत पैसे। तो जो रियल मनी जो है वो इंडिया के साथ जो भी खेलता है वहाँ पैसे मिलते। तो इंडिया इसको इस्तेमाल करता है। आप हमारे लिए वोट डालें, नहीं तो हम आपके साथ नहीं खेलेंगे। तो जी आ जाओ, आप वोट डालें, आ जाएं, इंडिया हमारे साथ खेल लें, हम आ जाते हैं आपके साथ खेलेंगे। वोट नहीं डालेंगे, हमारी बात नहीं मानेंगे, नहीं खेलते। एक एक करके वो चुन के मारते हैं। ऑस्ट्रेलिया की भी अंडर प्रेशर ले आते हैं, इंग्लैंड को भी अंडर प्रेशर ले आते हैं, हर मुल्क को अंडर प्रेशर ले आते हैं। और वो बिग 3 तो यही है ना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया खड़े नहीं होते, सीधी सी बात है, मैं आज आपको बताऊँ। इसलिए जब तक इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया खड़े नहीं हो जाएंगे उस वक्त तक आप टेक ऑन नहीं कर सकते।
सकते हैं BCCI को और इंडिया को। और ये ऑप्शन भी उन्होंने दिया कि अगर इंडिया पुल आउट कर ले तन्हा, लेकिन ये टूर्नामेंट, इंडिया ये कहता है कि अगर हम पुल आउट कर लेते हैं पैसा तो हमारे पास है। हाँ, और हम जैसे कैरी पैकर ने तोड़ दिया था ना, सब टॉप प्लेयर्स ले गया था, इंडिया कहता है हम आपकी टीमें तोड़ देंगे, हम आपकी तालीम दें, जंग में पड़ेंगे तो हम तो बैठे हैं लड़ने के लिए, तैयार ही बैठे हैं, तो आ जाए लड़ लें, एक ही दफा लड़ लें, फिर एक ही दफा लड़ ले, रोला ही मुके, रोला ही मुके, रोला ही मुका। हम के लिए जंग जरूरी है, हम के लिए एक जंग जरूरी है और टिका के बस वो जंग हमारे दौर में ही होनी थी। हो जाए तो अच्छे, हम भी देख लेना। आपने अभी तक कोई जंग नहीं देखी? मैंने नहीं देखी। मुल्तान में तो अभी 4 दिन की तो देख ली ना आपने। मैडम मेरे मुल्तान में तो एक पटाखा भी नहीं बजा, ना आर्मी की ट्रैवलिंग देखी हमने, कोई मूवमेंट नहीं देखी, कुछ भी नहीं देखा। उन्होंने बस बटन दबाए, पाकिस्तानियों ने उड़ा दिए बस। और जब हमारे एरिया वाले फिरोजपुर रोड वाली साइड पे ड्रोन है तो मैं कह रही थी भाई आज आखिरी दिन है। लगता है जंग के बारे में सुना था, जंग सच हो गई है। मुल्तान में एक ट्रांसफार्मर फटा मेरे घर के पास, आप समझो कि इंडिया का ड्रोन आ गया। तो बच्चे खुशी से गली में निकल आए मेरे मोहल्ले के ना, कि बम फट गया, बम फट गया, खुश हो गए वो लोग। कोई डर कोई खौफ ही नहीं था बच्चों में। अच्छा हम लोग भी निकले, शायद बम फटा हो, हम भी देखें। ऐसी आवाम है जो बम फटने को भी इंजॉय कर रही है। अच्छा फिर बम फटा के नहीं फटा? नहीं, वो ट्रांसफार्मर फटा था। मैंने कहा शायद बम। समझता हूँ कि गवास्कर ने जो बात की है इट्स इंटरेस्टिंग। उसने बात इसलिए की है इस वक्त, तो कहता है मुझे याद है कि 1970-71 में जब बांग्लादेश की आज़ादी की मुहिम चल रही थी और यहाँ इंडिया पाकिस्तान की जंग चल रही थी, कहता है उसके दौरान एक ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक सीरीज़ हुई, इट वॉज नोन एज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 11 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। उस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 11 में 3 पाकिस्तानी प्लेयर्स थे, 3 इंडियन प्लेयर्स थे। पाकिस्तानी प्लेयर्स में से ज़हीर अब्बास साहब थे, आसिफ मसूद थे जो फास्ट बॉलर थे, और इंतखाब आलम जो कि हमारे कप्तान रहे हैं, ठीक। और इंडिया की तरफ से बिशन बेदी थे, गवास्कर था, और मेरा ख्याल एक और प्लेयर था कोई। तो और वो बताते हैं कि किस तरीके के साथ एक तरफ जंग हो रही थी, दूसरी तरफ ये प्लेयर्स आपस में खेल भी रहे थे, एक दूसरे के साथ ड्रेसिंग रूम भी शेयर कर रहे थे, गपशप भी हो रही थी, खाने भी इकट्ठे खा रहे थे, और इस किस्म का माहौल ही नहीं था जो। और आज का माहौल आप देखें कितना ख़तरनाक माहौल है कि बात करने के लिए तैयार नहीं, गाली गलौज चल रही है। तो एक दूसरे तो वो दिखाना ये चाह रहे थे कि देखिए एक ज़माने में जब जंग भी होती थी, इंडिया के वैसे नेवी के आए थे जहाज वहाँ पे ना। हाँ, इंडिया के नेवी मुल्तान में आई थी। मुल्तान में आई थी, ये बात सच मान। अब हम ढूंढ रहे हैं कि समंदर किस जगह पे है वो। चलिए बताएं मुल्तान में समुंदर किस जगह पे है, हम भी ज़रूर विजिट करेंगे। शाहिद मुझे बताओ, ये खबर जो आज ब्रेक हुई है कि इंडिया विल नॉट प्ले और पार्टिसिपेट इन एशिया कप 2025, ये क्या खबर है और ये क्यों है? एक तरफ हम जंग बंदी कर रहे हैं और दूसरी तरफ स्पोर्ट को भी जंग का मैदान बना हुआ है। देखिए मैं तो ये खुद जब ये न्यूज़ सुनी तो मैं खुद शॉक्ड हो गया कि यार ये हो क्या रहा है। हाँ। मतलब देखिए दोनों चीज़ों को अलग रखना चाहिए, पॉलिटिशियन अलग होनी चाहिए और गेम जो है ना वो गेम डिफरेंट होनी चाहिए, वो अलग से होनी चाहिए, ना कि कर देनी है। उसके अलावा व्यूवरशिप का नुकसान, फिर मैचेस इंडिया पाकिस्तान जो आप 2 मैचेस लाजमी रखते थे प्रॉफिट के लिए, वो भी नहीं। उसके अलावा इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की बड़ा मैच चलता होता है, वो भी नहीं। इंडिया वर्सेस, अब आप ये देखिए कि इस पूरे एशिया के अंदर भारत की किनके साथ बनती है? ना बांग्लादेश से बनती है, श्रीलंका के साथ ताल्लुकात सही नहीं है, पाकिस्तान के साथ तो बहुत ही खतरनाक है, चाइना के साथ खतरनाक है। तो इन केस के अंदर हालांकि भारत के साथ भी ठीक नहीं है, सबके साथ खतरनाक ताल्लुकात है, उसके बावजूद दे आर डोमिनेटिंग। क्यों? क्योंकि वो रिचेस्ट क्रिकेट की बोर्ड है, दे आर रिचेस्ट। अब यहाँ पे जो बिग गेम चल रही है, जो पाकिस्तान को दिखाया जा रहा है, पाकिस्तान को जो नुकसान फ्यूचर में देगी वो ये है कि फाइनेंशियली तोड़ के वो पाकिस्तान बेंस हो जाएगी और कोई मैचेस नहीं होंगे। हाँ, लेकिन उन्होंने ये भी एक ऑप्शन दिया है कि हांगकांग या यूएई को दावत दी। वो फिर ये कि अगर ये डिसबैंड हो जाती है या सस्पेंड हो जाती है तो इंडिया क्या करेगा? इंडिया ये करेगा कि ये पाकिस्तान बांग्लादेश को निकाल देगा और बाकी जो रह जाएंगे लोग उनके साथ एक आउटसाइड द एशियन क्रिकेट काउंसिल एक 5 नेशन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर लेगा। ठीक है। देखिए ये इसलिए क्योंकि इंडिया यही धमकी देता है हर जगह पे। जब इंडिया की बात आईसीसी नहीं मानती ना तो इंडिया कहता है कि हम आपके बगैर अपने क्रिकेट चला लेंगे। जैसे उन्होंने आईपीएल चला ली और आईपीएल में उन्होंने पाकिस्तान के प्लेयर्स भी बैन कर दिए और यहाँ तक
कि उन्होंने हर क्रिकेटिंग कंट्री को कहा कि जब IPL हो रही हो, कोई और मैचेस कोई भी आपस में नहीं खेलेंगे, सारे प्लेयर्स अवेलेबल होंगे। इतना उनका पावर है कि सारे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, सारे न्यूजीलैंड सब बैठ गए। वो सारी उनकी टूर्नामेंट्स खत्म हो जाती हैं, उनके सारे प्लेयर्स आर अवेलेबल फॉर IPL, और जो रह जाते हैं वो फिर उनमें से हम चुन लेते हैं थोड़े बहुत। ठीक, तो इंडिया जो है उसका इतना क्लाउट है, ICC भी उनके पास है, ACC भी उनके पास है, तो इसलिए पाकिस्तान के लिए तो बहुत मुश्किलात आ रही हैं आगे, स्पेशली आफ्टर दिस इंसिडेंट। और मैं ये समझता हूँ कि भारत के साथ 2 और देश हुए खड़ा जिन्होंने एशिया कप न खेलने से साफ साफ इनकार कर दिया है कि हम एशिया कप नहीं खेलेंगे अगर पाकिस्तान खेलेगा तो। भारत ने कहा था कि अगर पाकिस्तान एशिया कप में एंट्री कराएगी तो BCCI बोर्ड के सुनील गावस्कर साहब ने साफ साफ इनकार कर दिया था कि अगर पाकिस्तान एशिया कप आएगी तो हम एशिया कप नहीं खेलेंगे। और सुनील गावस्कर के साथ साथ अफगानिस्तान और श्रीलंका, या दोनों देश को टीम की जो मैनेजमेंट है उसने भी अनाउंस कर दिया है कि हम भी एशिया कप नहीं खेलेंगे अगर पाकिस्तान एशिया कप खेलेगा तो। अब पाकिस्तान की जो एशिया कप से है, अब एशिया कप से पाकिस्तान बाइकआउट हो जाएगा। अगर भारत एशिया कप न खेले तो एशिया कप के कोई क्राउड ही नहीं आएगी, कोई व्यूज नहीं आएगी, ना कोई पैसे की जरिया बचेगी। किस प्रकार एशिया कप की इनकम होगी, इनकम ही बंद हो जाएगा अगर भारत एशिया कप नहीं खेलेगा तो। और भारत के साथ साथ 2 और देश, जो कि 3 देश ने साफ साफ इनकार कर दिया कि हम एशिया कप नहीं खेलेंगे। अगर यह तीनों देश एशिया कप नहीं खेलेंगे तो पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है, जो एशिया कप है वो इंडिया में होगी, और एशिया कप पूरी तरीके से बैन हो जाएगी, जो कि कोई भी व्यूज नहीं आएगा तो एशिया कप बैन हो जाएगा। और पाकिस्तान के जो मोहसिन नकवी इस समय एशिया कप के चेयरमैन हैं, अब मोहसिन नकवी एकदम से सदमे में चले गए हैं कि पाकिस्तान को ही टीम को एशिया कप से बाइकआउट किया जा रहा है, और हमारे ही टीम को, PCB बोर्ड के चेयरमैन भी मोहसिन नकवी साहब हैं, और PCB बोर्ड के ही टीम को, पाकिस्तान को एशिया कप से बाइकआउट किया जा रहा है। अगर एशिया कप से पाकिस्तान तो बाइकआउट है, पाकिस्तान अब बाइकाट रहेगा, अब एशिया कप पे पाकिस्तान की एंट्री होगी ही नहीं। अगर भारत साफ साफ इनकार कर दिया है कि अगर पाकिस्तान एशिया कप में आएगा तो हम एशिया कप नहीं खेलेंगे, अगर भारत एशिया कप नहीं खेलेगा तो एशिया कप तो पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। एशिया कप में ना कोई व्यूज आएगी, ना इनकम की कोई जरिया बचेगी, तो एशिया कप चलेगा किसके लिए, और ना एशिया कप पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। अब भारत ने साफ साफ अनाउंस किया है, इसके जरिए अब एशिया कप में पाकिस्तान को बाइकआउट कर दिया गया है, पाकिस्तान एशिया कप नहीं खेलेगा। और भारत के साथ साथ 2 और देशों ने इनकार कर दिया है एशिया कप खेलने से। अगर पाकिस्तान एशिया कप खेलेगा तो भारत, श्रीलंका, अफगानिस्तान, यह 3 देश एशिया कप नहीं